हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। दूसरे दिन नागपुर में धम्म दीक्षा समारोह में 15 अक्टूबर को उसी स्थान दीक्षा भूमि पर फिर से लाखों अनुयायियों यानी लाखों लोगों को दीक्षा दी गई। बाबा साहब ने अपने संबोधन में कहा, हालांकि दलितों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाएं बंद नहीं होंगी। भारतीय संविधान में मेरी अथक मेहनत का फल है और आपकी सारी सुविधाएं जारी रखने में मैं सक्षम हूँ। मैंने 13 अक्टूबर 1935 में जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। बाबा साहब ने आगे कहा, अब मुझे आज इस बात का संतोष है कि मैंने वह प्रतिज्ञा पूरी कर ली है और मैं हिंदू धर्म के नरक से बाहर निकल आया। इस तरह की घटना पर जल्दबाजी करने की मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने 20 साल तक इंतजार किया और सोच विचार कर यह परिपक्व फैसला लिया। आगे बाबा साहब जी कहते हैं, मनुष्य सिर्फ रोटी के लिए नहीं जिंदा रहता है, उसके पास मन है। मन के विचार को भी खुराक की जरूरत होती है। धर्म मानव में मन में आशा का निर्माण करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हिंदू धर्म ने तो दलितों को शोषितों की सारी इच्छाओं की हत्या कर दी है। इसलिए मुझे धर्म परिवर्तन करने की जरूरत पड़ गई है और बौद्ध धर्म को स्वीकार मैंने किया है। आगे बाबा साहब जी कहते हैं, बौद्ध धर्म को काल या समय का बंधन नहीं है, वह किसी भी देश में पनप सकेगा और जिस देश के लोग मानसिक संस्कार व संस्कृत मूल्यों की अपेक्षा करते हैं, वो रोटी को ज्यादा महत्व देते हैं, उस देश के साथ मैं संबंध नहीं रखूंगा। यदि मैं हिंदू धर्म ने दल, दलित वर्ग को शास्त्र धारण करने की आजादी दी होती तो यह देश कभी गुलाम नहीं होता। आगे बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, आज हम सभी पर बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और सभी को कठोरता से इसका आचरण करना चाहिए। बाबा साहब ने यह भी कहा, मुझे मालूम है कि आपको धर्म की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि व उत्साह है, लेकिन मुझे राजनीति की अपेक्षा धर्म के प्रति ज्यादा रुचि है। बाबा साहब ने आगे कहा कि अब हमें जाति का संकुचित सोच त्यागना होगा तथा स्वयं समाज व देश के विकास के लिए दूसरे समाज से घुल मिल कर सहयोग लेकर आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब ने दीक्षा समारोह के बाद बाबा साहब ने श्याम होटल लौट गए। बाबा साहब ने देवप्रिय वली सिन्हा से कहा, आपको याद होगा 20 साल पहले मैंने धर्म अंतर की घोषणा की थी। तब आपने मुझे पत्र लिखा था और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का आग्रह भी किया था। मुझे कई लोगों के पत्र मिले थे। हैदराबाद के निजाम ने 8 करोड़ रुपए समाज कार्य के लिए दान देने की इच्छा जताई थी। सिख नेताओं ने भी आग्रह किया था। ईसाई समाज का पत्र आया था। बाबा साहब ने कहा, मैंने उस समय किसी के पत्र का जवाब नहीं दिया, वह उत्तर आज दे दिया है। बुद्ध धर्म का स्वाद तो मैं बहुत पहले ही ले चुका था। बाबा साहब ने कहा, बुद्ध धर्म का स्वाद तो मैं बहुत पहले ही ले चुका था, आज तो सिर्फ दीक्षा ली है। कुछ लोगों की आदत होती है, मिठाई मिलने पर खुद ही खा लेते हैं। मैंने यहाँ सभी को बांट दिया है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि ये विचार सुनकर वली सिन्हा की आंखों से श्रद्धा के आंसू छलकने लगे। यह देखकर बाबा साहब की आंखों में भी पानी भर आया। उस रात
दीक्षा भूमि पर मनोहर चिटनीस द्वारा लिखित नाटक युग यात्रा का भी मंचन हुआ था। दीक्षा समारोह के बाद भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में लिखा कि यह गंभीर व चिंताजनक घटना थी। मुंबई के इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, अब डॉक्टर अंबेडकर एक आदर्श पुरुष बन गए और यह खुशी की बात है। सिख पंथ व अन्य पंथों की भांति ठोस भारतीय बौद्ध पंथ को स्वीकार किया तथा यह धर्म अंतर इस शताब्दी की एक महान घटना है। नागपुर के दैनिक अखबार हितवाद ने लिखा, यह एक बड़ी विलक्षण घटना है। सम्राट अशोक और अन्य इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों की कतार में डॉक्टर अंबेडकर जैसा विज्ञानवादी व बुद्धवादी विचारक बौद्ध धर्म के एक महान फरिश्ते के रूप में खड़ा है। यह घटना हिंदू समाज सुधारकों के लिए बड़ा इशारा भी है। वीर सावरकर ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर का पंथानन हिंदू धर्म में विश्वास के साथ मारी हुई छलांग है। बौद्ध धर्म डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू धर्म अंबेडकर ही है। दुनिया के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार यह आधुनिक भारत में शुरू हुआ एक नया पर्व है। एक बौद्ध अनुयायी ने कहा, इस साहसी नेता ने भी फिर से धम्म चक्र घुमाने को विवश किया है और आधुनिक भारत द्वारा देखी गई सबसे बड़ी क्रांति है। धम्म दीक्षा के बाद 15 अक्टूबर 1956 को ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में दलित फेडरेशन शाखा मध्य प्रदेश द्वारा शाम को नागपुर के श्याम होटल में एक छोटी चाय पार्टी का आयोजन किया गया था। माई साहब, डॉक्टर अंबेडकर व अन्य सहयोगी भी वहां पर मौजूद थे। इस अवसर पर सभी ने बाबा साहब से अनुरोध किया कि बाबा साहब फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। तो बाबा साहब ने हिंदी में यह उपदेश दिया और कहा, मैं अब शेष जीवन धम्म के प्रचार में लगाऊंगा। बाबा साहब ने कहा, अब तक अछूतों के लिए अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया है, उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, लेकिन मजबूरी में जिस संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था उसका परिणाम यह निकला कि कांग्रेस के टिकट से जीतने वाले विधायक संसद अपना मुंह ही नहीं खोलते हैं। यदि ऐसे आक्रमण लोग निर्वाचित होते रहेंगे तो इन आरक्षित स्थानों का क्या उपयोग होगा। मैं बाबा साहब ने कहा, मैं फेडरेशन के इस प्रस्ताव से सहमत हूँ कि अब राजनीतिक आचरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक आर्थिक मजबूती के आगे यह कुछ भी नहीं है। अब समय काफी बदल रहा है। आपको वर्ण समाज के सभी लोगों के साथ काम करना सीखना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए कब तक रहूंगा। आप लोग आपस में फूट नहीं रखें। आप अपने को हर क्षेत्र में सुयोग्य व सक्षम बनाएं ताकि राजनीति में अन्य लोग भी आपको वोट दें।